Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So today I am making a crochet cap that works for all sizes newborn to adult. So वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। तो मैं यूज़ कर रही हूँ इस कलर की वूल एंड ये बहुत ज़्यादा थिन है एंड मैं 10 नंबर की क्रोशेट को यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले बना रही हूँ नोट। उसके लिए मैं अपने फिंगर्स को इस तरीके से जॉइन करके एंड वूल से इस तरीके से क्रॉस बन जाएगा एंड दूसरा वाला एंड को हमें इस तरीके से पुल कर लेना है जिससे कि एक नोट बन के रेडी हो जाएगी। सो हमें फिर से इसके अंदर क्रोशेट को इंसर्ट करना है। उसके बाद हम बनाएंगे चेन्स। मेरी वूल बहुत ज़्यादा थिन है इसलिए मैं 50 चेन्स बना रही हूँ। अगर आपकी मीडियम साइज़ है तो आप अपने मर्जी के मुताबिक इसमें चेन्स बना सकते हैं। ये आपके उसके ऊपर डिपेंड है कि आपको कितना बड़ा कैप चाहिए। ये जो चेन्स हैं ये हाइट ही बताएंगी। जितनी आपको इनकी हाइट चाहिए आप उतनी ही चेन्स इसके अंदर बना सकते हैं। सो मैंने 50 चेन्स बनाई हैं इसके अंदर क्योंकि ये वूल बहुत ज़्यादा थिन भी और मैं यहाँ पर एक बेबी के लिए कैप बना रही हूँ। सो मेरी 50 चेन्स बन के कम्प्लीट हो गई हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट चेन को स्किप किया एंड सेकेंड चेन में स्लिप स्टिच को बनाया। सो स्लिप स्टिच से कैसे बनती है आपको इस तरीके से इस चेन के अंदर इंसर्ट करना है। उसके बाद इसी तरीके से इसके अंदर निकाल लेना है। उसके बाद मैं एक और बनाऊंगी तो यहाँ पर हमारी 3 स्लिप स्टिच बन के रेडी हो जाएंगी। उसके बाद हमें फिर से नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशेट को बनाना है। सो सिंगल क्रोशेट इस तरीके से बनती है। पहले हमें चेन के अंदर इस तरीके से क्रोशेट को इंसर्ट करना है। उसके बाद हमें इस तरीके से निकाल देना है। तो ये हमारी 2 हो चुकी है एंड उसके बाद मैं तीसरी भी बनाऊंगी। सो हमारी 3 तो स्लिप स्टिच हो चुकी हैं एंड 3 ही सिंगल क्रोशेट हो चुकी हैं एंड ये कुछ इस तरीके के लगे हैं। उसके बाद जो हमारी रिमेनिंग चेन्स हैं जितनी भी बची हुई हैं, सो मैंने 50 चेन्स ली थी तो मेरे पास 49 चेन्स हैं। जितनी भी 49 चेन्स मेरे पास हैं उसमें मैं हाफ डबल क्रोशेट को बनाऊंगी एंड हाफ डबल क्रोशेट इस तरीके से बनती है। पहले आपको इस तरीके से चेन के अंदर इंसर्ट करना होता है एंड उसके बाद हमारे पास 3 लूप्स है। 3 लूप्स के अंदर ही हमें इसको निकालना होता है। इसीलिए हम इसको हाफ डबल क्रोशेट बोलते हैं क्योंकि इसको हमने एक बार में ही निकालना होता है और जो डबल क्रोशेट है उसको हम 2 बार में निकालते हैं। तो हमें यहाँ पर हाफ डबल क्रोशेट बनानी है। जितनी भी आपके पास रिमेनिंग बची होंगी, आपने जितनी भी चेन्स ली होंगी, जितनी भी आपके पास रिमेनिंग बच रही हैं उसके अंदर हमें इस तरीके से हाफ डबल क्रोशेट को बना के कंप्लीट कर लेना है। सो ये हो चुकी है कंप्लीट एंड ये कुछ इस तरह की लग रही है। उसके बाद हम राउंड 2 शुरू करने वाले हैं एंड राउंड 2 के लिए मैंने एक चेन बनाई है। उसके बाद टर्न कर लिया एंड हम यहाँ से काउंट कर सकते हैं कि हमारे पास कितनी चेन्स हैं। सो हमारे पास 2 लूप्स हैं, एक बैक लूप एक फ्रंट लूप है। तो हमें बैक लूप के अंदर स्लिप स्टिच को बनाना है। जितनी भी हमारी जो हमने अभी कंप्लीट की हैं उन सारी ही चेन्स के अंदर हमें स्लिप स्टिच को बनाना है, वो भी बैक लूप में। आप देख सकते हैं कि मैं सिर्फ बैक लूप के अंदर इस स्लिप स्टिच को बना रही हूँ। सो ये वाली लाइन हमें इन स्लिप स्टिच से ही कंप्लीट करनी है। तो मैं फटाफट से इस लाइन को कंप्लीट कर लूँगी। तो स्लिप स्टिच हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं एंड जो ये वाला डिज़ाइन बन के हुआ है कंप्लीट, ये कुछ इस तरह से लग रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक चेन लिया है और उसके बाद टर्न कर लिया है। टर्न करने के बाद हमारे पास 2 तरीके के हमारे पास चेन है। एक तो ऊपर की तरफ चेन्स हैं एंड एक सामने की तरफ चेन्स है। तो हमें ऊपर वाली चेन्स में ही वर्क करना है। तो सिर्फ बैक लूप के अंदर सबसे पहले हमें एक स्लिप स्टिच को बनाना है। इस तरह से मैंने एक बना लिया है एंड उसके बाद मैं एक और बनाऊंगी। सो यहाँ पर हमें टोटल 3 स्लिप स्टिच को बनाना है। जैसे हमने स्टार्टिंग में करा था तो हमारी 2 हो चुकी हैं एंड उसके बाद मैं एक और स्लिप स्टिच को बनाऊंगी। सो यहाँ पर हमारे पास 3 स्लिप स्टिच हो गए हैं अलग अलग चेन्स के अंदर। उसके बाद हमें 4th चेन के अंदर एक सिंगल क्रोशेट बनाना है जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था। तो एक सिंगल क्रोशेट होगी, उसके बाद मैं एक और बनाऊंगी। तो यहाँ पर भी हमें 3 ही सिंगल क्रोशेट बनानी है। तो 2 हो चुकी हैं एंड उसके बाद मैं तीसरी सिंगल क्रोशेट को भी बना लूँगी। तो हमने 3 स्लिप स्टिच बनाई है एंड 3 ही सिंगल क्रोशेट बनाई है। उसके बाद हमारे पास जो 7th वाली चेन होगी उसके अंदर हमें हाफ डबल क्रोशेट बनानी है एंड जितनी भी रिमेनिंग चेन बच रही हैं हमारे पास 49, उन सभी के अंदर हमें हाफ डबल क्रोशेट बनानी है। सो जैसे हमने पहले राउंड में किया था इसी तरीके से हमें इस राउंड को भी कंप्लीट करना है एंड उसके बाद हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। इसलिए मैं फटाफट से इस वाले राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद बताऊंगी नेक्स्ट हमें क्या करना है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप चीज़ सीख रहे हैं तो आपको ये स्टेप टू स्टेप फॉलो करना पड़ेगा एंड बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा। आप कोई भी स्टेप मिस ना करें, इसलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखना।
हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले एक चेन लूँगी एंड उसके बाद मैं यहाँ पर इसे टर्न कर लूँगी। तो टर्न करने के बाद ये वाला राउंड हमारा सिंपल होने वाला है, ये राउंड होने वाला है स्लिप स्टिच का। तो इस राउंड में मैं सारी ही चेन्स के अंदर स्लिप स्टिच को बनाऊंगी एंड ये पैटर्न हमारा बीनी पैटर्न है। तो ये पैटर्न हमें ऐसे ही रिपीट करना है। सबसे पहले हमें चेन बनानी है, उसके बाद हमने 3 स्लिप स्टिच बनाई थी, फिर 3 सिंगल क्रोशेट बनाई थी, उसके बाद हमें हाफ डबल क्रोशेट बनाया था, फिर हमने एक चेन ली थी, फिर टर्न कर लिया था, उसके बाद हमने एक लाइन पूरी स्लिप स्टिच की बनाई थी, उसके बाद हमने फिर से वही पैटर्न को रिपीट करना है। तो सिर्फ इसी पैटर्न से हमें ये वाला पूरा जो डिजाइन है हमें पूरा कंप्लीट करना है। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप ये किसके लिए बना रहे हैं। अगर आप न्यूबॉर्न बेबी या फिर 6 मंथ बेबी के लिए बना रहे हैं तो मैंने जो बनाया है मेरा मेजरमेंट यूज कर सकते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अगर आप एडल्ट्स के लिए बना रहे हैं तो आपको चेन्स भी बढ़ानी पड़ेंगी एंड उसके बाद आपको ये जो पैटर्न है उसको भी ज़्यादा बड़ा बनाना पड़ेगा। सेम ही पैटर्न से ये वाला पूरा डिज़ाइन कंप्लीट कर रहा है। मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, मैंने इसको बना के दिखाया जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए। सो इसी तरीके से हमें भी यही पैटर्न यूज़ करना है। अगर आपको पैटर्न ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट में बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा। देखिए ये वाला पार्ट वो चल रहा है। तो यहाँ पर मैंने हाफ डबल क्रोशेट बना ली। पहले मैंने 3 स्लिप स्टिच बना ली थी, उसके बाद मैंने 3 सिंगल क्रोशेट बनाई, उसके बाद मैं हाफ डबल क्रोशेट बना ली एंड ये वाली लाइन हमें इस तरीके से कंप्लीट करनी है। एंड ये वाली लाइन भी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद चेन 1 लेंगे एंड टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद हमें हर एक चेन के अंदर स्लिप स्टिच को बनाना है एंड हमें इसी पैटर्न को फॉलो करना है, इसको कंप्लीट करना है। और आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से होगा क्योंकि हमने स्टार्टिंग में इसको डिक्रीज किया, इसी वजह से इसका शेप ऐसा ही आने वाला है। एंड हमने यहाँ पर ये बिल्कुल कंप्लीट कर लिया बनाकर एंड ये कुछ इस तरीके का बन के रेडी है और ये कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड आप यहाँ से इसको काउंट कर सकते हैं कि आपको ये कितनी लाइंस चाहिए होगी। उसके बाद मैं एक स्लिप स्टिच बनाऊंगी, उसके बाद मैंने एक लंबा सा वूल कट किया है जिससे कि मैं इसको अंदर सिलाई कर सकूं। तो मैंने इतनी बड़ी इसको वूल कट कर लिया। उसके बाद मैं नीडल यूज कर रही हूँ, उसके अंदर मैंने इस वूल को इंसर्ट किया एंड अब मैं इसको सिलने वाली हूँ। तो इसको मैंने उल्टा कर लिया है। उसके बाद मैं इसके दोनों पार्ट्स को अच्छी तरीके से एक दूसरे से मिलाकर इनको स्टिच करने वाली हूँ। तो मैं फटाफट से इनको विद द हेल्प ऑफ नीडल कंप्लीट कर लूंगी। हो चुकी है कंप्लीट। अब बारी है इसकी अपर वाले पार्ट की। तो इन दोनों पार्ट को इस तरीके से मिलाकर हमने स्टार्टिंग में जो एक चेन ली थी ना, उन्हीं चेन के अंदर हमें इस नीडल को इंसर्ट कर लेना है इस तरीके से। इसके चारों तरफ इसके हर एक चेन के अंदर हमें नीडल को इसके अंदर इंसर्ट कर लेना है। एंड जब इसके अंदर से ये सारे में इंसर्ट हो जाएगा उसके बाद हमें इस वूल को इस तरीके से पकड़कर अच्छी तरीके से पुल कर लेना है एंड बहुत ज़्यादा टाइटली से इसके अंदर नॉट को बांधना है जिससे कि इसके अंदर कोई होल ना बचे एंड ये बिल्कुल कंप्लीट बंद हो जाए। सो मैंने इस तरीके से बंद कर दिया एंड देख सकते हैं इसमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है एंड ना कुछ होल है। उसके बाद मैं इसे सीधा कर लूंगी एंड सीधा करने के बाद ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बस इसे थोड़ा सा डेकोरेट करना बाकी है। सो ये मैंने एक छोटे बेबी के लिए बनाया है एंड ये कुछ इस तरीके का बन के तैयार हुआ है और कितना ज्यादा ये क्यूट सा लग रहा है। मैंने जब इसका मेजरमेंट किया तो जो इसका सर वाला पार्ट है वो 9 इंच बैठ रहा था एंड टोटल हमारा 18 हो गया एंड जो इसकी हाइट है वो 9 ही है। तो दोनों तरफ हमारा 9 है। अगर आपको ये और बड़ा बनाना है तो आप इसकी जो हमारे जो पैटर्न है इसको और बड़ा कर सकते हैं एंड आपको और ज्यादा एडल्ट के लिए बनाना है इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं आप इनकी चेन्स को बड़ा करके। जैसे मैंने 50 चेन ली है एक छोटे से बेबी के लिए, तो आप जैसे अपने लिए बना रहे हैं तो आप 70 चेन यूज कर सकते हैं या फिर 75। इसी तरीके से आप इन चेन्स के उससे हाइट बढ़ा सकते हैं एंड अपने पैटर्न को आगे कर सकते हैं और इसको और ज़्यादा बड़ा बना सकते हैं। उसके बाद मैंने इसको और ज़्यादा डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर एक पॉम बनाया है मेरे पास और दूसरी वूल कलर नहीं थी, इसलिए मैंने सेम ही कलर का पॉम बना के इसके ऊपर इस तरीके से लगा दिया। एंड पॉम बनाने का तरीका आप जानते ही हैं कि किस तरीके से बनती है। उसके बाद मैंने जो इसके अंदर थोड़ा सा जो वूल बच रही थी उसी से ही सुई की हेल्प से इसको इस तरीके से इसके अंदर लगा दिया है। बस हमारा ऑलमोस्ट ये डन हो चुका है। आप चाहें तो यहाँ पर इस तरीके से बटन भी लगा सकते हैं और अच्छा लुक देने के लिए, तो मुझे वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, मैंने वो हटा दिया। सो हमारा कैप बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। सो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना।
अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। आई होप कि आपको ये जो मैंने समझाया आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक करना मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।